नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का आज हम 2016 का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सभी प्रश्न 2016 में विज्ञान में पूछे गए थे। 20 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको इस साल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं पहले से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप ऑप्शन ए सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R बराबर V बटे आई, ऑप्शन बी सही है। R बराबर V बटे आई, ऑप्शन नंबर बी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दृष्ट धारा, ऑप्शन बी पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी ए और दो, यानी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, दृष्ट। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपतल। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अपतल, ऑप्शन नंबर ए सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो, ऑप्शन नंबर बी सही है, दो। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होता है 1 वोल्ट बराबर। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऑप्शन नंबर ए सही है, उपचयन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ए जी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए जी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ए जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए जी मतलब चांदी, ए जी मतलब चांदी, और ए यू मतलब सोना होता है। तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए जी यानी कि चांदी। आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहते हैं? आवर्त सारणी के उग्र स्तंभों को कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो बी जो है कि ये उपधातु है, पीतल है। पीतल क्या है?
पीतल है, पीतल क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र धातु पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, वह मिला हुआ बना हुआ मिश्र धातु। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन होता है 7 के बराबर। यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 से कम होता है। और याद रखिए, अगर पूछता क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होता। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछता तो 7 के बराबर होता। अगला प्रश्न देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है आपका मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीमा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीमा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्क। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु बनता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है जीवधारी जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अगर आप ऑप्शन बी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है हमेशा दिन में। और याद रखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि रात दिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो छोड़ता है नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, यह नीम और पीपल का पेड़ जो है कि रात दिन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यह दोनों पेड़ छोड़ा करके जितने भी है सिर्फ दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप सभी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल प्रकाश में, यानी सुबह शाम। लेकिन पूरा दिन में ही होगा, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो दोस्तों, आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में वायुमंडल में ऑक्सीजन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी प्रश्न था आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण।
प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3। अमीमा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायमेंट एवं एक कोशिकीय जीव, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद यानी जो भी चीज हम लोग खाना खाते हैं उसका स्वाद कली, जो स्वाद जो बताता है, कहां पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्ता को कहते हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि पौधे अपना भोजन कहां बनाता है? तो पत्ते में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का भी होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है? ग्लूकोज का भी होता है। ऑप्शन सी सही है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूटपाद। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन यानी पादप में फ्लोएम क्या करता है? भोजन को संवाहक करता है, यानी कि ले जाता है। पादप भोजन, जब पत्ती द्वारा भोजन बनता है तो वह अन्य जगह ले जाता है। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पत्ती से भोजन बना हुआ फ्लोएम अन्य जगह ताना से ले जाता है, संवाहक होता है वह। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है। एक मनुष्य जो वयस्क है उसको दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है 32। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद। कूटपाद कहीं आपको केंद्रक मिलेगा, लेकिन कूटपाद सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। प्रकाश संश्लेषण अंगक है हरित लवक। हरित लवक। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा।
कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मित्रजीवी। मित्रजीवी कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मित्रजीवी। मित्रजीवी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मित्रजीवी ऑप्शन नंबर बी सही है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में, आप सभी पहले पढ़ चुके हैं, छोटी आंत में पाचन की पूर्ण क्रिया किसमें होती है? छोटी आंत में। और भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से और पाचन की पूर्ण क्रिया होती है छोटी आंत में। ऑप्शन सी सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल से। ऑप्शन नंबर ए सही है, जल से। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप कितना प्रश्न पहले से जान रहे थे और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी विषय का हम ला रहे हैं। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए जब भी वीडियो हम अपलोड करें। और हाँ, अगर आप नोट्स सभी विषय का हाथ से लिखा हुआ और आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके ज्वाइन कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।